नमस्कार। एसएससी मैथ्स बाय राहुल सर चैनल पे सबका स्वागतम। फर्स्ट में बोलना चाहता हूँ, मैं बंगाली हूँ। मेरा ज़्यादा हिंदी नहीं आता। पिछले 2-3 साल से एसएससी पढ़ाता हूँ, मैथ्स पढ़ाता हूँ। हिंदी में बोलने का कोशिश करता हूँ। कोई थोड़ा गलत सलत बोला प्लीज़ माफ़ कीजिए। टॉपिक लाभ और हानि टू। फर्स्ट में लाभ और हानि का एक वीडियो आप अपलोड किया। आपको फ्री क्लास एसएससी जीडी का फ्री क्लास प्रोवाइड करूंगा, आप साथ देंगे तो। आज का टॉपिक बेईमान दुकानदार वाले अंक। एसएससी जीडी 2023 पे जो बेईमान दुकानदार वाले जो अंक आए, जो मैथ्स आए, उस मैथ्स का बढ़िया सॉल्यूशन विथ कंसेप्ट के साथ बढ़िया सॉल्यूशन कराऊंगा। चलिए, a dealer professes to sell his goods at loss of 60%, but weight 750 gram in place of a kg weight. Find his total profit percentage. क्या बोला हिंदी में? एक डीलर अपने माल की 16% की हानि पर बेचता है, बेचने का दावा करते हैं, लेकिन वो 1 केजी वजन के स्थान पर 750 ग्राम ही वजन करता है। उसका कुल लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को हर एक तरीका से बनाना जाता है। चलिए, फर्स्ट तरीका, 16% हानि होता है। सीपी और एसपी की टर्म में लिखिए 16% हानि, यानी 100 रुपया दाम होने पर 16% हानि। 16 घटा दीजिए तो होगा 84। 1 केजी वजन के स्थान पर 750 ग्राम वजन करता है। जो देता है, जो 100 होता है वो एसपी होगा। वो देता है 750, देता है 750 और बोलता है 1000। कटाकटी करिए, 5 से कटिए, 2 बच जाएगा 150। यानी 75 रुपया, 75 रुपया से खरीदता है, बेचता है। सीपी 75 होगा तो 84 सेलिंग प्राइस होगा, यानी प्रॉफिट होगा। प्रॉफिट यानी कुल लाभ होगा 9 लाभ होगा 75 पर। 100 पर कितना लाभ होगा? प्रॉफिट। क्लियर? 25 डे काटिए 4, यानी 12% लाभ होगा। ऑप्शन ए आंसर। एसएससी जीडी 10 जनवरी 2023 फोर्थ शिफ्ट। इस क्वेश्चन को और एक तरीका से करा जाता है। मान लीजिए 1000 ग्राम, ये 16% लॉस से बेचता है। तो 16% लॉस से बेचता है तो इसका 16% क्या है? 160 माइनस
इस रुपया से, यानी 1000 पर वो देता है 750, तो उसका लाभ 90, तो 90 लाभ होता है। इस पर 100 पर कितना होगा? 25 से कट दीजिए 4, प्रॉफिट होगा 12%। इस टाइप से इस कंसेप्ट से भी करा जाता है, और एक कंसेप्ट से करा जाता है CPSP। लिखिए 16% हानि 184 होता है 1000, कट लीजिए 100 से 100, एक गुणन होता है 75:84, तो प्रॉफिट होता है 975 यानी 100, 12% होता है। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोला? एक सब्सक्राइबर यूजिंग फॉल्ट वेट will profess a sell article cost price and gain profit 25%, फॉल्ट वेट 1000 ग्राम। एक दुकानदार गलत वजन की उपयोग करते हुए वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचता है, अर्थात उसका सेलिंग प्राइस ही क्रय मूल्य पर, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस सेम है, तरह बेचते हैं, तो 25% लाभ प्राप्त करती है। 100 ग्राम की स्थान पर कितने वजन उपयोग करते हैं? 100 ग्राम की स्थान पर कितने वजन? CPSP फॉर्मेट में लिखिए। CPSP सेम 100 से गिनता है, 100 से बिकता है। चलिए 1000 ग्राम की स्थान पर कितना देगा? 1000 ग्राम की या कितना वजन? मान लीजिए x ग्राम देगा, x 1000, उसका लाभ 25% होगा। 25% लाभ 100 पर गिनता है, 25 जोड़ दीजिए 125, 100 से 100 कट लीजिए, 125 से कट लीजिए, 8 बढ़ जाएगा, x इक्वल 800 ग्राम होगा। फास्ट आंसर आएगा। चलिए बहुत बढ़िया कंसेप्ट है। A vegetable vendor does sell weight 12% less than actual weight, एक्चुअल वेट से 12% कम देता है, कम वजन उपयोग करता है। ऑन प्रॉफिट, फिर भी उसका प्रॉफिट 32% ऑन कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस पर 32% लाभ कमाता है, तो कुल प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। चलिए CP यानी SP फॉर्मेट में लिखिए। ये क्वेश्चन दोनों तरीका से करूंगा। फर्स्ट तरीका 12% कम वजन करता है, यानी वो बोलता है 100 देता हूं लेकिन 12 कम देता है, 12 कम यानी 88 देता है। 32% लाभ कमाता है, यानी कॉस्ट प्राइस 100 रुपया होगा तो 132 सेलिंग प्राइस होगा। 100 से 100 11 से कटिए 8, 11 से कटिए 12, 4 से कटिए 2, 4 से कटिए 3, यानी CP 2 है तो सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस 2 है तो सेलिंग प्राइस 3 होगा, यानी प्रॉफिट होता है 1 यूनिट। 1 यूनिट प्रॉफिट होता है 2 पर, 1/2 यानी 100। 50% आंसर होगा। चलिए
जब दो ही परसेंट में देगा, एक 12% कम, यानी ये -12 है, 32 पर 32% लाभ, यानी 32% प्लस में है। जो प्लस में है, जो माइनस है, प्लस और माइनस का डिफरेंस जोड़ जाता है। 12% कम देते, ये भी प्रॉफिट है, लाभ है, और ये भी तो लाभ है। तो टोटल प्रॉफिट क्या होगा, जोड़ दीजिए, क्या होगा, 4। वो देता है 12% कम, तो सीपी क्या होगा, घटा दीजिए, 88। 88 देने पर उसका लाभ होता है 44, तो 44 यानी 80, 100। तो कुल प्रॉफिट होगा, कुल प्रतिशत होगा प्रॉफिट का 50%। इस तरीका भी करा जाता है। और मान लीजिए 1000 ग्राम 12% कम देता है, इसका 12% कम देता है, 32% प्लस 32% प्लस 320, 1320, उसका प्रॉफिट होगा 740, 440, 880 पर, यानी आंसर होगा 50%। क्लास क्या लगता है, प्लीज कमेंट में बता दीजिए। अच्छा लगा तो शेयर कीजिए प्लीज। हिंदी लैंग्वेज के जो स्टूडेंट है उसको मैं फ्री पढ़ाऊंगा, बिल्कुल एसएससी का हर कोर्स फ्री पढ़ाऊंगा। आप साथ दे तो, आप मुझको हिंदी सिखा देंगे तो। मेरा तो हिंदी लैंग्वेज बोलना अच्छा आता नहीं। चलिए, इसको दोनों ही में कराऊंगा। एस बाइज ए सुगर 40 रुपीज 40 पर केजी, सेल्स एट एक्स पर केजी। एक्स ने 40 रुपया पर केजी पर एक शुगर खरीदी और बेचता है, सेल करता है 1 रुपया पर केजी बेचता है। ओके, वजन वजन तोलने वाले वो इसके करते 1 केजी वजन पर 800 ग्राम दे, बोलता तो है 1 केजी दूंगा, 1 केजी यानी 1000 ग्राम दूंगा, वो बोलता तो 1000 ग्राम देता हूँ, लेकिन देता तो है 800 ग्राम। यदि उसका लाभ प्रतिशत 30% है तो एक्स का मान क्या होगा, एक्स का मान क्या होगा। चलिए, सीपी अर्थात कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस की फॉर्मेट में लिखिए। 40 पे 40 कॉस्ट प्राइस होगा तो सेलिंग प्राइस एक्स होगा। 800 ग्राम की जगह 800 ग्राम देता है, बोलता है 1 केजी, यानी 1000 ग्राम बोलता है, देता है 800। जो देता है वो कॉस्ट प्राइस होगा, जो बोलता है वो सेलिंग प्राइस होगा। उसका 30% लाभ होता है तो कॉस्ट प्राइस 100 होगा, तो यानी कुल लाभ, कुल विक्रय मूल्य, सेलिंग प्राइस 130 होगा। कटाकटी करिए, 200 से कट दीजिए 4, यानी 5। 10 से कटिए 4 होगा। तो x का मान क्या होगा, 16 इंटू 13, 5x का वैल्यू होगा, यानी x का मान होगा 78,7 208/5, यानी 10 पॉइंट पे ले आइए, 41.6 x का मान होना चाहिए।
क्लियर। नेक्स्ट एक कंसेप्ट है, एक कंसेप्ट से करिए सीपी यानी एसपी। वो बोलता है 40, देता है एक्स। वो बोलता है, देता है 800, बोलता है 1000। यानी कुल लाभ होता है 10, 13। 4 यानी 5, 5 से कटिए 8। सेलिंग प्राइस बोलता है एक्स। गुणन कीजिए 32/x इक्वल 13। 10x की वैल्यू 41 होते हैं, x की वैल्यू 41/6। ऑप्शन ए इसका आंसर होना चाहिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। इस टॉपिक का क्वेश्चन जो आया 2023 पे, 2023 पे एसएससी का, बहुत बढ़िया था। एक डीलर अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है। क्रय मूल्य पर उसका इतना लाभ प्राप्त करते हैं, 1 kg पर कितना देगा। यानी 19% होगा। एक 1/19 होगा। जोड़ दीजिए टोटल 20 यूनिट के वैल्यू 1000 ग्राम। एक यूनिट की वैल्यू कितना है, 30 से कटिए 50 ग्राम। तो उसका लाभ एक यूनिट की 50 ग्राम ही होगा। ऑप्शन डी 47 नंबर क्वेश्चन, 47 नंबर क्वेश्चन का आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक डीलर क्रय मूल्य पर 20%, क्रय मूल्य पर 20% लाभ पर चीनी बेचने के दावा करते हैं और वास्तविक माप से 30% कम वजन उपभोग करती है। वो तो दावा करते हैं 20% लाभ पर बेचूंगा, और बेचते हैं और 30% कम भी देता है, 30% की कम भी देते हैं। चलिए, तो 20% लाभ यानी प्लस की, कमी यानी माइनस की। प्लस माइनस का डिफरेंस क्या होगा, जोड़ दीजिए। कुल लाभ टोटल प्रॉफिट जोड़ दीजिए 50 होगा। 30% कम देते हैं यानी घटा दीजिए, सीपी होगा 70। तो 50/70 यानी 100, घटा दीजिए। इसका क्या होगा, 500 71 3/7%। ऑप्शन बी इसका आंसर होना चाहिए। और इस क्वेश्चन को इस टाइप पे भी करा जा सकता है। कॉस्ट प्राइस यानी सेलिंग प्राइस, इस कंसेप्ट करिए 20% लाभ पर 100, सेलिंग प्राइस 120, 30% कम देता है, वो देता है 70, बोलता है 100। यानी कॉस्ट प्राइस 7 होगा तो सेलिंग प्राइस 12 होगा, यानी प्रॉफिट होगा 5। 7 पर 100 पर कितना। ऑप्शन बी इसका आंसर। नेक्स्ट क्या बोला, एक शॉपकीपर हैज फाउंड दैट सेलिंग प्राइस
ऑफ प्रोडक्ट 90% ऑफ कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस ऑफ प्रोडक्ट कॉस्ट प्राइस का 90% पर एक होता है। एक द सेलिंग प्राइस 90 पर केजी, 90 पर केजी, सो ऑर्डर गेट प्रॉफिट 800 ग्राम इन प्लेस 1 केजी। डिटरमाइन प्रॉफिट ऑन सब्सक्राइबर सेलिंग 1 केजी ऑफ प्रोडक्ट। एक पर केजी प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस क्या है? ऑन प्रॉफिट, 1 केजी प्रोडक्ट बिकता है तो उसका प्रॉफिट क्या होगा? चलिए, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस फॉर्मेट में 90% ऑफ कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस 90 होगा। 800 ग्राम देता है, बोलता तो है 1000, देता है 800 ग्राम। एक दो तीन चार, 1 2 3 4, तो कॉस्ट प्राइस 8 होगा तो सेलिंग प्राइस 90 होगा। बोला था द सेलिंग प्राइस पर केजी 90 रुपया पर केजी विक्रय मूल्य है। 9 पर 90 रुपया, तो यानी 10 से गुना, तो कॉस्ट प्राइस 10 से गुना कीजिए 80 रुपया, तो प्रॉफिट होता है 90 माइनस 80, 10 रुपया। तो 10 रुपया प्रॉफिट होते, 10 रुपया प्रॉफिट होना चाहिए। देखिए बेईमान दुकानदार वाली सवाल कितने आया 2023 जीटी में। एसएससी के हर एग्जाम में आता है 2022, 2023, 22, 23, 21 पे हर एग्जाम में, सीपीओ में भी आया। कॉन्सेप्ट तो एक ही है। चलिए, और एक क्वेश्चन 84 नंबर का क्वेश्चन क्या बोला? एक सिल्वर शॉप ओनर क्लेम दैट सेलिंग सिल्वर 60 रुपया पर ग्राम, सेलिंग प्राइस 65 पर ग्राम, कॉस्ट प्राइस 70 पर ग्राम। तो सीपी एसपी फॉर्मेट में लिखिए, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस फॉर्मेट में। चलिए, कॉस्ट प्राइस क्या बोला 70, सेलिंग प्राइस क्या बोला 65। वो 90 मिलीग्राम, 1 ग्राम की जगह 90 मिलीग्राम देते, 1 ग्राम यानी 1000 मिलीग्राम, यानी बोलता है 1000 देता हूं, देता तो है नहीं। चलिए कटाकटी मटा दीजिए, 1 2 3। तो कॉस्ट प्राइस 63 रुपया होगा, तो सेलिंग प्राइस 65 रुपया होना चाहिए, तो उसका प्रॉफिट होगा 2। तो कुल प्रॉफिट 2/63 क्रय मूल्य, डिनोमिनेटर में क्रय मूल्य आएगा 100 पे कितना, 200/63, यानी 3 पॉइंट समथिंग प्रॉफिट होगा, लाभ होगा 3 पॉइंट समथिंग होगा। लॉस का ऑप्शन ए और डी। कितना होगा? 3 पॉइंट समथिंग होगा, तो भाग दीजिए, 3 से गुना कीजिए, 3 3 9, 3 6 18, 189, 189 11 110, 110 2 बार तो नहीं जाएगा, एक बार जाएगा, 3.1 समथिंग,
यानी 3.1%। ऑप्शन सी आंसर होगा, ऑप्शन ए आंसर नहीं। थोड़ा क्लोज ऑप्शन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ऑप्शन भी क्लोज था। एग्जाम का डेट देख लीजिए, सब POIQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। एक दुकानदार ग्राहक को दो तरह की आ, दो तरह की ये क्या है, क्या बोला देता है। ओके, टू ways shopkeeper device his customer pure honey 20% wheat water rice of price honey 15%, 30 kg for 40 kg pure honey rupees 40 kg pure honey was the total profit or selling price। ग्राहकों की क्या 20% wheat water, अर्थात वाटर मिलावट करते हैं। 100 की हनी पे 20% वाटर होते हैं, तो प्योर हनी होते हैं 80%। क्लियर। तो कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस फॉर्मेट पे लिखिए। 20% वाटर, वाटर की कीमत नहीं, चलिए, यानी देता है 80, 20% घटा दीजिए, बोलता है 100। 15% प्रॉफिट करता है 100 से 150, 115, 4, 5, 5 से कटा दीजिए 20, 5 से कटिए 4, 23, 16 कॉस्ट प्राइस होगा, तो सेलिंग प्राइस कितना होना चाहिए 23। यानी प्रॉफिट यूनिट क्या है 7 यूनिट प्रॉफिट होना चाहिए, तो आंसर 7 का मल्टीपल होना चाहिए 7 से। ये तो कट्टा नहीं, ए भी कट्टा नहीं, ए भी नहीं, क्या होगा, कहीं गलत तो नहीं किया। प्रॉफिट होना चाहिए, क्या बोला, हिज टोटल प्रॉफिट ऑफ इस सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट कितना है, उसका बेचने का उसका कुल लाभ कितना है। हिंदी में भी ठीक ठाक था। चलिए, कट लीजिए 5, 5 से कट लीजिए 20, 7 होता है, यानी 20% भी लाभ है। हाँ, गलत किया, बहुत गलत किया। वाटर मिलावट करते हैं तो वो भी प्रॉफिट होना चाहिए। कॉस्ट प्राइस यानी सेलिंग प्राइस, 100 से वाटर में वो भी प्रॉफिट है, ये भी प्रॉफिट है, 120 होगा, 100 से होगा 5 यानी 6। ट्वेंटी 23, तो कॉस्ट प्राइस 100 होगा, तो सेलिंग प्राइस 138 होगा। इस पे 30 रुपया पर केजी का 30 रुपया मूल्य 40 kg लेता है, तो टोटल कॉस्ट प्राइस क्या है 30 इंटू 40 टोटल कॉस्ट प्राइस। इसका प्रॉफिट क्या होता है यूनिट पे 38 यूनिट, कॉस्ट प्राइस 100 पे,
तो 100 यूनिट का वैल्यू होती है 30 इंटू 40 रुपया। तो एक यूनिट का वैल्यू होता है 12 रुपया। तो 30 यूनिट का वैल्यू होते हैं 12 यानी 38। 6 यूनिट डिजिट पे 6 एक ही है, 4 5 6 ऑप्शन ए आंसर होना चाहिए। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, शानदार क्वेश्चन। चलिए लास्ट क्वेश्चन पे चलिए। क्या बोला, एक फॉल्ट मशीन वेट 900 ग्राम एज 1000 ग्राम 45 kg at rate 65 kg sells 45 kg of 65 per kg 45 kg who is bought 58 kg overall profit percentage approximately बता दीजिए। चलिए फॉर्मेट पे लिखिए। 900 1000 होता है, कॉस्ट प्राइस के 58 तो 65 2 से कटिए 28 दो और 1 261 सेलिंग प्राइस 130 होगा, सॉरी 5 होना चाहिए, सेलिंग प्राइस होना चाहिए यानी प्रॉफिट होगा परसेंटेज में चाहिए 45 के का कोई काज नहीं, प्रॉफिट होना चाहिए। कितना प्रॉफिट होता है 64 यूनिट प्रॉफिट होता है 261 पर 64 261 100 पर कितना 261 का 10% होता है 1, इसका 30 ना करिए, 30 का तो छठा है, 20 का गुना कर 25 गुना करे फर्स्ट से भाग दीजिए, इसका 25% क्या होगा, सॉरी 4 से भाग दीजिए 24 2 21 65 होता है, यानी 25% से लेस कम होता है। तो 25% के थोड़ा लेस कितना है 24.5% आंसर होना चाहिए। इसका पीडीएफ भी डाल दूंगा टेलीग्राम चैनल पे। चलिए नेक्स्ट क्लास पे मुलाकात होगा। जय हिंद, बाय बाय।